नमस्कार, मैं हूँ विशाल भुजेल और आप सबको मेरा चैनल विशाल मॉनिटर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चर्चित, जो आजकल मार्केट में ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा है। सबके जुबान पे यही है, आम आदमी से लेकर राजनेताओं और पत्रकार या फिर हमारे सोशल मीडिया पे। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल। आज हम थोड़ा इसके बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, मैं कश्मीर फाइल का पिक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ, मतलब मेरी तरफ से, बराबर ना। मैंने देखा उसको, अभी वो घटना हुआ था 1991 लगभग, बराबर ना। तो वहाँ पे क्या है, वो 1983-84 से विवाद चल रहा था कश्मीर में, मतलब विवाद चल रहा था। फिर उस टाइम पे अब हम लोग पैदा हुए थे। मैं तो 1983 का पैदाइश हूँ, तो उस टाइम पे तो मैं पैदा हुआ था, बच्चा था, कुछ मालूम जानकारी नहीं है। ये 1991 में हुआ, उस टाइम पे भी मैं लगभग 7-8 साल का ही होगा, बराबर ना। तो मुझे मतलब इसके बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं था, सच बताऊँ मैं, मतलब जानकारी बिल्कुल भी नहीं था कि क्या हुआ। सिर्फ सुनता था कभी कभी न्यूज़ में, वो ईयरली न्यूज़ में जब देता है ना कि कश्मीरियों के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, तो ये मैं सुनता था। और कभी कभी इत्तेफाक से कभी यूट्यूब में देख लेता था। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब हम कभी जानते नहीं है या फिर समझते नहीं है या फिर हमको कुछ मालूम ही नहीं रहता, जानकारी नहीं रहता है, तो लगभग मेरे हिसाब से किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कश्मीरी पंडित हो या हम लोग खुद हो, मतलब कोई भी एक जाति या फिर कोई भी हो, जब हमको मालूम नहीं है उस बारे में तो ज़्यादा जानकारी हमको करना नहीं चाहिए। और मान के चल, कहीं से अगर जानकारी मिलता भी है तो शायद आधा अधूरा हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके लिए मेरा मानना ये है कि मतलब जब तक हमें जानकारी नहीं है पूरी तरह से उसके बारे में, तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैंने पिक्चर हॉल में लगा और मैंने देखा बहुत सारे जगह पे इसके बारे में विवाद चल रहा है। बहुत सारे राजनीति वाले जो है कि बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, हमारा बीजेपी सरकार ने वो फिल्म के पीछे ये कर लिया, इसमें जातिवाद होगा, क्या होगा। तो लगभग मैंने 1 महीना पहले पिक्चर देखा तो ऐसा जातिवाद तो कुछ निकला नहीं अभी तक। और पिक्चर में देखा, जब पिक्चर हॉल में रहते हैं ना, एक जोश ज़रूर आता है। और हॉल से जब निकलते हैं ना, लोग एकदम चिल्लाते हैं, मतलब वंदे मातरम, भारत माता की जय, मतलब ये सब का नारा लगता है हॉल के अंदर। मज़ा आ जाता है, बहुत एनर्जी। तो मुझे भी लगा हम लोग ने भी किया अंदर में, मतलब फुल जोश के साथ निकलते हैं वहाँ से। तो हाँ, हम तो वहाँ से हम लोग एनर्जी के साथ निकलते हैं, शायद मन में कुछ गलत भावना के साथ भी वहाँ से निकलते। लेकिन हम में जो है ना, हम में खास करके, मैं नहीं बोलूँगा, मतलब ये जातिवाद में आ जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम में जो है सहनशीलता बोलते हैं ना, जो है हमारे अंदर, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हमारे अंदर सहनशीलता है। मैंने लोगों को देखा, इतना मतलब आक्रोश जैसा था वो पिक्चर देखने के बाद, लेकिन बर्दाश्त करते लोग। हम मतलब मैं भी खुद अपने आप को बर्दाश्त करता हूँ। सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद हम अपने आप को थोड़ा शांत कर देते, चलो होता है कभी कभी। इस तरह का विवाद बहुत सारे हुए और शायद आने वाले दिन में भी होंगे, तो हमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। कूल मतलब अच्छा से, ये मतलब ये नहीं कि आप आक्रोश में आ जाओ और कुछ भी करो, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, चलो हम लोग आम इंसान हैं, हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि कश्मीर फाइल में ये दिखाया गया, वो दिखाया, कुछ भी दिखाया गया, और सच झूठ जो भी बोले। लेकिन जो बड़े बड़े हैं विद्वान लोग, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिजीवी लोग, तो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे नेता लोग हो गए, तो उनको क्या है, मतलब ये पिक्चर के साथ क्या लेना देना है। अब ठीक है, मान के चलो हमारे आस पड़ोस में या फिर हमारे साथ काम करने वाले कोई भी मतलब ऐसा कुछ अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको हम अप्रिशिएट करते कि नहीं, धन्यवाद देते कि नहीं, कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया है। हाँ, हम करते हैं सबको, ये मतलब एक इंसान का इंसानियत के नाते एक धर्म होता है। अच्छे चीज़ को, अगर जब हम गलत चीज़ को गलत बोल सकते हैं, तो अच्छा चीज़ को अच्छा बोलना अच्छी बात है।
विवेक अग्निहोत्री जी ने अच्छा पिक्चर बनाया, कुछ भी हो, मतलब एक जो दब चुका था, जो कहानी हमारे नए पीढ़ी को कुछ मालूम ही नहीं था, मतलब खास करके तो मैं भी इतना नहीं जानता था, तो कुछ तो वहाँ पे देखा मैंने। और उसमें स्टेटमेंट मुझे जहाँ तक मालूम है कि जब वो पिक्चर बना 4 साल 3 साल पहले की बात है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे इतना जानकारी नहीं है। तो पिक्चर बनाने से पहले इन लोग ने क्या किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, जो लोग पीड़ित लोग थे उनसे पूछा गया, एक दूसरे का मेल होता है कि नहीं, सब मतलब ये एनालिसिस करके बनाया गया, ऐसा नहीं कि हाव में बनाया पिक्चर। और पिक्चर में जितना दिखाया गया है ना, वो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। और बहुत कुछ अन्याय हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा दिखा नहीं सकते पिक्चर में, क्योंकि हम देख भी नहीं पाएंगे। तो अब ये कहानी क्या था, देखो, हम नहीं बोलेंगे, जातिवाद की बात है, इसमें ये नहीं आएगा। वहाँ पे जो भी था, अभी क्या बोलो, कट्टरपंथी बोलो या कुछ भी बोलो, वहाँ के जो भी थे, अब तकलीफ़ क्या था वो प्रॉब्लम नहीं है, अब है बहुत सारे। लेकिन नेताओं की बात कर रहे हैं, मान के चलो आज से कितने 15-18 साल पहले की बात है, इतना आइडिया नहीं मुझे। गदर पिक्चर निकला था, गदर में भी हिंदू मुस्लिम के बारे में दिखाया गया, वहाँ भी पाकिस्तान में हिंदुओं को काट के ट्रेन में भेजा गया, तो इस तरह का फाइट वहाँ में भी हुआ। अब उस टाइम पे सरकार जिसकी थी, उन्होंने गदर पिक्चर बनाने वाले की तारीफ़ नहीं की, तो वहाँ कोई बवाल नहीं हुआ। अगर आज हम बात करते बीजेपी सरकार को लेकर, ठीक है, बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया कि चलिए आपने बहुत अच्छा पिक्चर बनाया, तो इसमें बाकी राजनीति को कुछ तकलीफ होना नहीं चाहिए भाई, सिर्फ तारीफ ही तो किया है। शायद उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी होते तो गदर पिक्चर को भी तारीफ करते। यहाँ से थोड़ा दिन पहले जो एक बना था टॉयलेट, एक प्रेम कथा अक्षय कुमार का, वहाँ पे भी उन्होंने तारीफ किया था, है ना। तो उस पिक्चर में तारीफ किया था तो वहाँ पे कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं थे। टॉयलेट एक प्रेम कथा था, वहाँ पे टॉयलेट के बारे में बताया गया था, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया था, स्वच्छता के बारे में। लेकिन अभी जो है ये हमारा कश्मीरी पंडित के बारे में आ गया, या फिर हमारे हिंदू के बारे में आ गया। पिक्चर में ऐसा भी नहीं दिखाया गया कि मुसलमान लोगों ने किया या फिर हिंदुओं ने किया, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया गया। अब सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ ही अत्याचार हुआ ऐसा हम बोल नहीं सकते, मतलब। लेकिन क्या होता है वहाँ पे, सुनो मेरी बात, क्या होता है कभी कभी एक मुद्दा हो जाता है। अब किसी जगह पे अगर बम विस्फोटक हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, माइनॉरिटी जो होता है, छोटी छोटी हादसाएँ जो होती है, वो किसी के नज़र में नहीं आता। मान के चलो एक जगह पे बम विस्फोट हो जाता है, उस जगह पे किसी की बड़े गाड़ी फोर व्हील जल जाता है, और या फिर किसी के बाइक हो जाते हैं। वहाँ पे कितने सारे साइकिल भी जल जाते हैं, मतलब साइकिल वाले का, ठेला वाले का, लेकिन कोई वो साइकिल और ठेला वाले पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बराबर ना। बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं और थोड़े झोपड़पट्टी भी गिर जाते हैं, झोपड़पट्टी पे इतना ध्यान नहीं देता है, बिल्डिंग को ही पहले टारगेट बनाया जाता है, ये सिस्टम है पहले से भी। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे कश्मीरी पंडित ही थे, जो वहाँ पे माइनॉरिटी छोटे छोटे जो लोग थे उनके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बहुत सारे होंगे भी। तो जो है अब उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब मेरे हिसाब से मानना पड़ेगा। यहाँ पे राजनीति के किसी भी नेता को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, खास करके हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल को, उनको तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो गया। हाँ, उनका स्टेटमेंट में देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी बोल तो छोटा सा आदमी, मुझे भी समझ में आ जाता है जब उनको वो बोलते हैं ना कि हिंद के बोलते बीजेपी लोग वो द कश्मीर फाइल को लेके वो लोग ये कर रहे वो कर रहे ऐसा, तो मतलब मैं चकित रह जाता हूँ, अरे भाई क्या है क्या चीज़। अभी सिर्फ तारीफ़ ही करना था, उसमें तारीफ़ की है, पिक्चर बनाने वाले डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, देखने वाले हम आम जनता है। उन्होंने कहा कि आप देख लो, थोड़ा जानकारी ले लो, अच्छी बात है, देखा मैंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ भी हो, है ना। मैं जाना, कम से कम तो जाना। देखो हम क्या है, कभी कभी हम सोचते रहते कि मेरे दुख, मेरे तकलीफ़ ही मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम दूसरे के तकलीफ़ देखते, परेशानी देखते हैं ना, तो अपना तकलीफ़ थोड़ा हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है कि उन लोग वहाँ पे किस तरह से जिए थे और कैसे थे। हाँ, तो वो थोड़ा हमको ये होना चाहिए।
मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि हिंदू है या फिर मैं नहीं बोलूँगा कि मुस्लिम हो, ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। एक पिक्चर जो जिन्होंने बनाया 4-5 साल मेहनत करके बनाया, और आज अगर वो हॉल में चल रहा है तो हमारा काम है उसे देखना चाहिए। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट्स करना चाहिए, अब बुरा लगे तो बुरा कमेंट्स करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति, कोई उसमें बवाल होना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। और